बात आज समझ में आ गई कि ट्रिपल एच का निकनेम द गेम क्यों है, क्योंकि आज उन्होंने इतना खतरनाक गेम किया है ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के साथ। क्योंकि रेसलमेनिया 40 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था भाई साहब, हम सबको क्या लग रहा था कि आज मतलब जवाब मिल जाएगा कि कॉडी रोड्स वर्सेस रोमन होगा या फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा, लेकिन जवाब तो नहीं मिले। पर नए नए और इतने सारे सवाल खड़े हो गए और द रॉक शायद हील टर्न भी हो चुके हैं। शायद नहीं, मैं बोलूंगा कि 99 या 100% रॉक हील टर्न हो चुके हैं। और इससे पहले मैं आज की रेसलमेनिया 40 की किक ऑफ शो के बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले ना ट्रिपल एच को भाई सल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी कहानी पकाई है ना भाई साहब, हिला डाला है पब्लिक को और मजा आ रहा है। और चलिए बिना देरी की अब बात करते हैं कि रेसलमेनिया 40 का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या हुआ है। तो भाई स्टार्टिंग में जो भी हुआ उसके बारे में बात नहीं करके डायरेक्ट मैं सेथ रॉलिंग्स के सेगमेंट में जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो भी हुआ वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। बस मैं बता दे रहा हूं शॉर्ट में, बियांका ब्लेयर ने बोला कि वो एलिमिनेशन चेंबर जीतकर रिया रिप्ली को चैलेंज करेंगे और उसके बाद रिया रिप्ली आई, फैंस ने उन्हें बहुत सपोर्ट दिखाया और फिर बेकी लिंच ने आके रिया को थोड़ा रोस्ट किया और बोला कि मैं तुम्हें चैलेंज करूंगी एलिमिनेशन चेंबर जीतकर। तो ये सब ठीक था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस आए और फैंस ने जम के सपोर्ट दिखाया सेथ को। और सेथ की जो अभी तक कहानी चलते आ रही थी कि वो चाहते थे कि कॉडी उनको चुने, तो इसलिए सेथ कॉडी रोड्स को बुलाने वाले थे ताकि वो उनका फैसला जान सके कि रेसलमेनिया 40 में कॉडी सेथ से फाइट करेंगे या नहीं। लेकिन कॉडी रोड्स की जगह द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आ गए। और जैसा आप लोगों ने रॉ और स्मैकडाउन में देखा होगा कि रोमन और सेथ एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं और रोमन खास करके सोशल मीडिया पे भी सेथ का मजाक उड़ाए जा रहे हैं। तो जब कॉडी की जगह रोमन आ गए तो सेथ ने पूछा कि और बड़े भाई कैसे हो और आज क्या बात है, आज बहुत दिन के बाद तुम काम पे आ गए। तो रोमन ने बोला कि हाँ मैं तो काम पे आ गया और आज तुम भी काम पे आ गए और आज अपनी बीवी का जूता पहन के आ गए। और रोमन ने एक बार फिर से मजाक उड़ा दिया सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। और रोमन सेथ को बोलने लगे क्या रे इसको कोई लेके जाओ, ये बड़बड़ कर रहा है, मुझे अपना डिसीजन लेना है क्योंकि अब कॉडी के पास हक नहीं है। तो सेथ पीछे से बोल रहे थे कि ऐसा थोड़ी होता है, कॉडी ने रॉ रंबल जीता है तो वो डिसीजन लेगा ना। तो रोमन ने बोला कि नहीं, यहाँ ऐसा ही होता है, कॉडी के पास मौका था और कॉडी थोड़ा हिचकिचाया कि वो मुझे रेसलमेनिया में फेस करेगा या नहीं करेगा, इसलिए अब वो मोमेंट निकल गया है। और इसलिए आप लोग भी एक लेसन सीख लो कि एक बार मोमेंट निकल जाए तो आपका खेल खत्म। और क्योंकि मैं हेड ऑफ द टेबल हूं तो इसलिए अब मैं फैसला करूंगा कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैं किससे फाइट करूंगा। और रोमन ने बोला कि मैं चुनता हूं द रॉक को। और इसके बाद द रॉक आए और फैंस ने रॉक को बू करने स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने बोला ही था कल की वीडियो में कि भले ही यहाँ इंडिया में फैंस सपोर्ट दिखा रहे रॉक को, लेकिन बाहर देश में फैंस खिलाफ हो गए। और धीरे धीरे रॉक ने भी हील टर्न करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो कॉडी रोड्स को जो सपोर्ट दिखा रहे फैंस, उनका नाम रॉक ने रख दिया है कॉडी क्राई बेबीज, यानी कि कॉडी की रोतलू बचकुंडे फैंस। और रॉक फिर फैंस को बोलने लगे कि आप लोग को अच्छा लगे नहीं लगे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैच तो यही हो रहा है, रॉक वर्सेस रोमन रेंस। और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, पर उस चीज की आप सबको रिस्पेक्ट करनी होगी। और रॉक ने रोमन और अपनी समोन फैमिली की ब्लड लाइन की हिस्ट्री पूरी दिखाई। और रॉक ने फैंस को बोला कि सबसे ऊपर देखिए, रोमन की जो दादाजी थे उन्होंने मेरे दादाजी को अपना ब्लड भाई बनाकर समोन फैमिली में ज्वाइन करवाया था। इसलिए रोमन वर्सेस रॉक आज तक के रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच होने वाला है और ये मैच की डील साइन हो रही है खून से। और रॉक और रोमन ने हाथ मिलाया और दोनों गले भी मिल गए। और मैं बता देता हूँ कि रॉक जब ये सब दिखा रहे थे और बता रहे थे, फैंस उन्हें लगातार बू किए जा रहे थे। तो ये सब सुनने और देखने के बाद कॉडी रोड्स आया और उन्होंने बोला कि ये क्या बकवास चल रहा है, ये जो भी बात हो रही है ना ये सब बकवास है। और एक बात बताओ रोमन, तुमको किसने हक दिया कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट तुम चुनोगे और मैं नहीं चुनूंगा? क्योंकि हाँ ठीक है, तुम्हारे पास बहुत पावर होगी और तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना बहुत काम निकलवाते होगे, लेकिन रॉ रंबल 2024 मैंने जीता है, इसलिए मैं अपना अपोनेंट चुनूंगा। और कॉडी ने वो कांड कर दिया जिसके बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरह से चेंज होने वाला है, क्योंकि फैंस की सुनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी तय कर लिया कि कॉडी का मैच रोमन के साथ होगा और इसलिए कॉडी ने अपना अपोनेंट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को चुन लिया है। और जैसे ही कॉडी ने ये बात बोली ना, रोमन का भी रिएक्शन देखने लायक था। और रोमन ने बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरी किताब में बस एक चैप्टर हो और तुम्हारा चैप्टर कब का खत्म हो गया है, तुम्हारी कहानी किसी को खत्म होते हुए नहीं देखनी है, ये सब पुरानी न्यूज है, ये सब अब पुराना हो गया है, किसी को तुम्हारा कुछ नहीं देखना है। रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन ही होगा। और रोमन ने बोला कि जैसे तुम्हारे पापा इररिलेवेंट थे ना, वैसे तुम भी इररिलेवेंट अब बन चुके हो, ठीक है, और तुम नंबर 1 टेबल पे आना डिजर्व नहीं करते, चाहे तो सेथ को चूज कर लो जो कि नंबर 2 है, वहां पर तुमको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट करो। तो ये सब सुन के कॉडी हंसने लगे और बोला कि रोमन, जब तुमने मेरे पापा के बारे में बात किया है और तुमने स्टार्ट किया है, तो एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा, आज जो तुम लोगों ने अपनी ये फैमिली ट्री दिखाई है ना, तो अगर रोमन तुम्हारे दादाजी यहाँ पर होते और रॉक के दादाजी यहाँ पर होते तो तुम्हारी ये सब हरकत देख कर ना वो तुम पे शर्म करते। और ये सुनने के बाद ना सिर्फ रोमन को गुस्सा आया बल्कि रॉक भी आ गए और रॉक और कॉडी रोड्स फेस टू फेस आए। रॉक काफी गुस्से में भी आ गए थे, तो उन्होंने माइक लेकर ये बोला कि कॉडी ऐसा है ना कि एक बात मैं तुम्हें साफ कर दूं कि जब तुम रोमन की फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि तुम मेरे परिवार के बारे में बात कर रहे हो, और अगर तुम मेरे परिवार के बारे में बकवास बात करोगे तो तुम्हारी मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। और रॉक ने एक खींच के तमाचा मारा कॉडी रोड्स को और रॉक और रोमन ऐसे खड़े हो गए, लग रहा था कि ये टैग टीम मैच चल रहा है और रॉक और रोमन ने टीम अप कर लिया है। और थप्पड़ लगने के बाद कॉडी रोड्स को ट्रिपल एच ये सब रोकने लगे और सेथ कॉडी का साथ दे रहे थे और वो जाके रॉक और रोमन
रोमन से लड़ने लगे। पर मुझे बुरा ये लगा कि फाइट नहीं हो पाया क्योंकि सब रोकने के लिए थे और सबने रोक वोक के अलग कर दिया। और जब कॉडी को वहां से ले जाया जा रहा था तो रॉक ने बोला कि अगर दोबारा हमारी फैमिली के बारे में बात किया ना तो और तमाचे मारूंगा और सिट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा तेरी। तो सामने जो टीवी लगा हुआ था ना उसमें जब रोमन ने रॉक को चूज कर लिया तो रॉक और रोमन का पोस्टर बना हुआ था। पर जब कॉडी ने आके रोमन को चूज किया तो उसके बाद कॉडी और रोमन का पोस्टर बन गया रेसलमेनिया के लिए। और जब ट्रिपल एच से बैकस्टेज में इंटरव्यू लिया जा रहा था तो रॉक और रोमन एक साथ आ रहे थे। पता नहीं दोनों का मैच हो रहा था कि दोनों टीम अप कर रहे थे, अब ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन ट्रिपल एच से रॉक ने बोला कि ये क्या बकवास चल रहा है, या तो तुम जाके संभालो या फिर हम दोनों इस चीज को संभाल लेंगे। क्योंकि रॉक और रोमन चाहते हैं कि ये मैच हो, मतलब रॉक वर्सेस रोमन। पर दिक्कत ये है कि कॉडी रोड्स ने रॉ रंबल जीता तो उनके पास हक है और उन्होंने चूज कर लिया रोमन को। पर ये कॉडी वर्सेस रोमन भी होगा ये अभी भी गारंटी नहीं है क्योंकि एक और प्रॉब्लम है। द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स के दुश्मन द पीपल्स चैंपियन रॉक बन चुके हैं और रॉक अब ऐसा लग रहा है कि हील टर्न होकर रोमन ही के साथ आ गए। और ये सब तमाशा होने के बाद बिगी ने भी एक बात बोली जो कि रियल बात भी है कि रॉक टीकेओ के बोर्ड मेंबर है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान के साथ भी उनकी अच्छी जान पहचान है। तो वो चाहे तो कॉडी रोड्स के पास ये जो हक है वो उनकी हालत खराब कर सकते हैं। क्योंकि याद है ना जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अथॉरिटी थी तो वो लोग अपनी मनमानी पूरी करते थे और अब रॉक के पास अथॉरिटी बनाने का पूरा पावर है। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन भी रॉकी के फैमिली मेंबर है और फैमिली की बात आ गई है तो दोनों एक साथ भी हो गए हैं। ये मतलब कुल मिला के बात ये है ना, रॉक ने अपने इंस्टाग्राम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बोला था कि ये जो इवेंट होने वाला है ना ये इसके बारे में सब जिंदगी भर बात करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉक ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन रॉक ने ठीक बोला था क्योंकि इस सेगमेंट के बारे में अभी से लेकर पता नहीं ना जाने कब तक बात होने वाली है। भाई खतरनाक मजा आया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब कंफ्यूजन ये है कि कॉडी रोड्स वर्सेस रोमन होगा या फिर रॉक वर्सेस रोमन होगा, तो इसमें सेथ का क्या रोल है। तो फैंस को जो चाहिए था कि कॉडी वर्सेस रोमन हो वो कॉडी ने बोल दिया है, लेकिन कॉडी का रास्ता अभी इतना आसान नहीं है और इसी में मजा है। मैं सच बता रहा हूँ इस साल का रोड टू रेसलमेनिया से ज्यादा खतरनाक होने वाला है, पता है। तो रेसलिंग पीडी फैमिली आप लोग भी कमेंट करके मेरे साथ और सब आपस में डिस्कस करो कि आज के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इसमें कितना मजा आया। और ये जो रॉक रोमन और कॉडी रोड्स की सिचुएशन है इसके बारे में भी आराम से बात करेंगे एक नई वीडियो में। और हो सकता है कि शाम में या रात में एक और वीडियो आए। मतलब आप सोचोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं एक वीडियो बनाता था इतनी मुश्किल से और अब मैं ना सिर्फ डेली वीडियो बना रहा हूँ बल्कि एक दिन में दो वीडियो। भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छा हो गया है। तो जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ रात में या फिर कल सुबह वीडियो आने वाली है। चलो टाटा।